सभी छात्रों को जय हिंद। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास पढ़ने वाले हैं। अक्सर भूगोल के अंतर्गत खनिज स्थलों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे अभी तक जो आए हुए प्रश्न हैं या आने वाले संभावित प्रश्न हैं, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। काफी बार एग्जाम में आपने पढ़ा है कोलार खान, लगभग सबको याद आ गया होगा लोकेशन। आपने पढ़ा है जादूगोड़ा खान, आपने पढ़ा होगा कुंद्रेमुख खान, आपने पढ़ा होगा जावरकी खान, आपने पढ़ा होगा बैलाडीला खान, आपने पढ़ा होगा गोलकुंडा की खान, आपने पढ़ा होगा खेतड़ी की खान, आपने पढ़ा होगा पन्ना की खान। इस प्रकार से अक्सर एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि कोलार खान कहाँ स्थित है, जादूगोड़ा कहाँ स्थित है, कुंद्रेमुख कहाँ स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है। दोनों चीजों को फिलहाल हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। कोलार खान की बात है जहां तक, इलाका होगा कर्नाटक, और ये खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा खान, ये यूरेनियम की सबसे बड़ी माइंस है इंडिया के अंतर्गत। जादूगोड़ा खान ये झारखंड राज्य में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। कमेंट बॉक्स में यूरेनियम सिटी ऑफ इंडिया जरूर आप लोग बताइएगा और स्टील सिटी ऑफ इंडिया जरूर बताइएगा। बात करते हैं अगला, कुंद्रेमुख खान, ये भी आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक। और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं जावर खान की। ये भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, वहां पे स्थित है और ये लेड यानी शीशे के लिए प्रसिद्ध है, शीशा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जावर खान, जो कि राजस्थान में। बैलाडीला, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में भारत का सबसे लंबा बांध, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा क्या नाम है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा की खान, काफी बार आप पढ़ चुके हैं, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और गोलकुंडा की खान हैदराबाद में है, जो कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है, हीरा उत्पादन के लिए। इतिहास में जरूर आपको हमने पढ़ाया था कि कोहिनूर हीरा इसी खान से निकाला गया था। 305 कैरेट का वजन था उस समय। आज वो लंदन के एक संग्रहालय में रखा हुआ है। उस पर जब इतिहास का टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग तो उस पर डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन, खेतड़ी की खान। खेतड़ी की खान भी राजस्थान में स्थित है और जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबा यानी कॉपर। पन्ना की खान, पन्ना की खान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का हृदय स्थल कहा जाता है और ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, वर्तमान में अगर कहा जाए एकमात्र खान जहां से हीरे का प्रोडक्शन हो रहा है
तो हीरे का उत्पादन अब भारत में सिर्फ एकमात्र खान है जहां से हीरे का उत्पादन हो रहा है, और उस खान का नाम है पन्ना और स्थित है ये मध्य प्रदेश राज्य में। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन चलने से पहले इनके बारे में तो हमने जाना, इसके अलावा आपके बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं लव अयस्क से संबंधित। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अगले क्वेश्चन देखते हैं कुछ। आगे जब हम बढ़ते हैं खनिज पदार्थों से संबंधित और क्या क्या प्रश्न आते हैं, तो प्रश्न आता है कि नरौरा कहाँ है? नरौरा परमाणु संयंत्र। या प्रश्न आता है रावत भाटा परमाणु संयंत्र। या प्रश्न आता है काकरापार संयंत्र। ठीक, तो इस प्रकार से अक्सर एग्जाम में हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा आता है आपका शिव समुद्रम। यहाँ पे परियोजनाएं भी लिख लेंगे, और ये परियोजनाएं नदियों पर स्थित हैं जहां से हम बिजली का प्रोडक्शन करते हैं। शिव समुद्रम परियोजना। प्रश्न आता है उकाई परियोजना। प्रश्न आता है जवाहर सागर परियोजना। प्रश्न आता है राणा प्रताप सागर परियोजना। प्रश्न आता है गांधी सागर परियोजना। प्रश्न आता है सरदार सरोवर परियोजना। प्रश्न आता है तुलबुल परियोजना। प्रश्न आता है नागार्जुन सागर परियोजना। बाकी और भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, तो ये क्वेश्चन क्लियर करते हैं थोड़ा सा। नरौरा परमाणु संयंत्र बुलंदशहर यूपी में स्थित है। नरौरा परमाणु संयंत्र। रावत भाटा परमाणु संयंत्र। रावत भाटा परमाणु संयंत्र ये चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। काकरापार परियोजना ये ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम ये भारत की पहली बिजली परियोजना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। भारत की पहली बिजली परियोजना है शिव समुद्रम, और जो कि कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न लिखा है आपके सामने उकाई परियोजना। उकाई परियोजना आपकी ताप्ती नदी गुजरात। अगला प्रश्न है जवाहर सागर परियोजना। ये भी आपका चंबल नदी राजस्थान में स्थित है।
अगला प्रश्न है राणा प्रताप सागर परियोजना। सेम उत्तर होगा आपका, ध्यान रखिएगा। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों परियोजनाएं चंबल नदी पर और दोनों ही सेम स्टेट हैं, राजस्थान। अगला प्रश्न है गांधी सागर परियोजना। काफी बार विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे इस प्रश्न के ऊपर। आप कंफ्यूज कहाँ होंगे? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, कंफ्यूजन हो जाएगी। और कंफ्यूजन 110% एग्जामिनर ने यही प्रश्न पूछा है बीआरओ में। गांधी सागर परियोजना का जहां नाम आएगा, नदी का नाम तो चंबल ही होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा स्टेट बदल जाएगा और उत्तर मध्य प्रदेश होगा। ठीक, गांधी सागर पे फिर से एक बार ध्यान से इस प्रश्न को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर परियोजना, ये आपका नर्मदा नदी पर, नर्मदा जिला भी है जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बीराम सुतार के द्वारा डिजाइन तैयार की गई है, केवड़िया गांव है, वहां पे स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। तुलबुल परियोजना की बात करते हैं, ये झेलम नदी पर है और ये आएगा J&K। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है और ये आपका आएगा तेलंगाना। ठीक, तो इस प्रकार से खनिज स्थल से अभी भी बहुत सारे प्रश्न, साथ में परियोजनाओं का भी चैप्टर हम लोग क्लियर कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखते हैं अगला कुछ क्वेश्चन। अब बात आती है BARC, फुल फॉर्म इसका होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। प्रश्न आता है ये कहाँ स्थित है? ध्यान देंगे, ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, फिर प्रश्न क्या आता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र, और इसके साथ साथ बोकारो इस्पात संयंत्र, फिर इसके साथ साथ दुर्गापुर स्टील प्लांट या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, और फिर इसके साथ साथ राउरकेला इस्पात संयंत्र। ये 4 पंचवर्षीय योजनाएं जब हमारी 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी, तो हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में टारगेट बनाया था इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को उठाना है। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि को टारगेट किया था। पंचवर्षीय योजनाओं पे भी जल्द ही मैं आपको वीडियो देने वाला हूं और काफी अच्छा वीडियो होगा, पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन 4 स्टील प्लांट की स्थापना भारत में हुई। अब ये पूछा जाता है कौन सा राज्य और किस देश की सहायता से। तो पहली बात भिलाई, भिलाई जो स्टील प्लांट जो है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में, और उस समय USSR, जिसे आज की डेट में हम रूस कहते हैं, इसे सोवियत संघ कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा एग्जामिनर ऑप्शन क्या दे रहा है। USSR लिखा है तो यानी वो सोवियत संघ है, अगर आज की डेट में रूस लिखा है तो कंफ्यूज ना होइएगा। दूसरी बात, बोकारो, बोकारो जो है ये झारखंड राज्य में है, और दुर्गापुर जो है ये पश्चिम बंगाल में है, और राउरकेला जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में है। अब प्रश्न आता है कि राउरकेला तो ये जर्मनी की मदद से लगाया गया, दुर्गापुर स्टील प्लांट हमने ब्रिटेन की मदद ली थी, और बोकारो और भिलाई ये दोनों ही USSR की मदद से हमने स्थापित किया। तो इस प्रकार से काफी एग्जाम में प्रश्न आ ही जाते हैं। ठीक, इसके अलावा
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ से संबंधित क्षेत्र हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी उनको आगे फिर से एक क्लास देने वाला हूं मैं आपको वीडियो, जो कि कवरेज करूंगा। हाँ, कोई भी छात्र परेशान ना हो, मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि परीक्षा के बाहर आपके कोई प्रश्न ना जाएं। ठीक, बाकी ईमानदारी के साथ लगे रहिए, और जो लोग वीडियो देख के चले जा रहे हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं देवेश आपसे गुजारिश करता हूं कि आने वाले समय में मैं अपनी स्किल को और बेहतर करने की कोशिश करूंगा आपके सामने, और सभी छात्र जो है ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत करते रहें। मैं आपके साथ हमेशा दिन रात खड़ा रहूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा रहूंगा, और आपकी परीक्षा के ही संबंधित जो प्रश्न आए वो सारे प्रश्न आपके कवर हों। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमें समझ रहे होंगे, और जो भी आपके कमेंट हों वो हमें कमेंट बॉक्स में एडवाइस ज़रूर दें कि क्या क्या चीज़ें अभी हमें सुधारनी है अपने वीडियोज़ में। तो उसके बारे में भी आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर कमेंट लिखा करिए कि क्या क्या चीज़ें अभी, और जो भी बच्चे हैं जो बताते हैं कि सर ये वाला टॉपिक, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको टॉपिक क्लियर करवा दूँ। तो लगे रहिए ईमानदारी के साथ। बाकी आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। ठीक, जय हिंद, जय भारत।